क्यों रामनाथ, कुछ हुआ? होगा क्या, रानी माँ तो पत्थर दिल है ही, ऊपर से मुनीम जी। मुनीम जी अब तक एक एक पैसा चुका देता आपका, पर ऐसा सूखा पड़ा है इस बार कि क्या कहूँ आपसे। और कहोगे भी क्या, पिछले 3 सालों से यही तो कह रहे हो। 3 साल से जो कुछ फसल हुई है वो कुछ आपसे छुपी नहीं है मुनीम जी। मुट्ठी भर दाने, क्या हमारा पेट भर सकते हैं, क्या सरकार का खजाना। तो छोड़ दो जमीन, बेदखल हो जाओ जमीन से। ऐसा ना कहो मुनीम जी, ऐसा ना कहो। मालकिन कुछ दिनों की मोहलत आप हमें दे दीजिए। अगर आप हम पर दया न करेंगे तो भला कौन कर सकता है। मुनीम जी, मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी। अगर 2 दिनों में लगान वसूल ना हुआ तो इन्हें जमीन से बेदखल कर दिया जाए। सुन लिया? दया कीजिए मालकिन, दया कीजिए, हम गरीबों पर दया कीजिए। जाओ यहाँ से मालकिन। अब भलाई इसी में है कि तुम जाके लगान का बंदोबस्त करो। हाँ चलो मालकिन, दया कीजिए। मुनीम जी। जी रानी में हरिजन बस्ती में खबर भिजवा दी थी? जी, कहलवाया तो था लेकिन आया नहीं। उन्हें कैसे लाया जाता है आपको नहीं मालूम? क्या पहली बार मुनीमगिरी कर रहे हैं आप? क्या कहूँ रानी माँ, आजकल बहुत सर चढ़ गए वो लोग, किसी की कुछ परवाह ही नहीं करते। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उनमें? खुद अपने मालिक की से है रानी माँ, वरना किसकी मजाल कि हवेली से आपका बुलावा सुने और हाजिर ना हो। मुनीम जी, आप हवेली से लठायत भिजवा दीजिए और उनसे कहिए कि उनके मुखिया को बांध कर लाए। जी जो हो, लेकिन डरता हूँ रानी माँ, वहां जाते ही कहीं मालिक का सामना न हो जाए। आप शायद नहीं जानती, वो बैजू ढोलकिया है ना, जो अपने यहाँ पूजा त्योहार पर ढोलक बजाया करता है। सुना है मालिक आजकल उसके यहाँ उससे ढोलक सीखते हैं। वाह वाह जोगी ठाकुर, आपने तो बोल बड़े मजेदार बना दिए। गुरु तुम्हारी कृपा है, जो कुछ सीखा तुम्ही से सीखा है। अब कुछ नई चीज सुनाओ। ठाकुर, कल रात एक बड़ा अच्छा बोल अचानक याद आया। बुढ़ा हो गया ना, सब कुछ भूल जाता हूँ। अरे ना 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 गुरु, इस तरह भूलने से नहीं चलेगा। ये सब खजाने के समेट कर ऊपर ले जाओगे। अरे हम बच्चों के लिए भी तो कुछ छोड़ जाओ क्यों बेटा। गुरु अरे गुरु, इसीलिए तो ये झोले लिए फिरता हूँ, जो कुछ कहते हो लिख लेता हूँ। चलो सुनाओ। वृंदावन में बिहकांग झमझांग झमझांग झमत की कुआत की ना 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 नूपुर बाजत चिंतामणि गान करत भ्रमर कोकिल सूर बलत सर्व सखी मिली ताल धरत कृष्ण चंद्रंग नटति नटौंगी झावती झज्झा झावती झज्झा कृष्ण चंद्रंग नटति नटौंगी झावती झज्झा झावती झज्झा कृष्ण चंद्रंग नटति नटौंगी झावती झावती झज्झा। अरे वाह गुरु वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। कहाँ से ऐसे रत्न जमा किए तुमने? कितना बड़ा भंडार है तुम्हारे पास। और हमारे देश का तो भाग्य देखो गुरु, शेक्सपियर, शेली या कीट्स किसी ने कह दिया तो बड़ा कल्चर कहलाता है, बड़ी कदर की जाती है उसकी। अरे असल कल्चर तो यहाँ है गुरु, और तुम लोग भूखे मरते हो। मैं तो तुम्हारे पैर। अरे ये क्या कर रहे हैं ठाकुर, क्या कर रहे हैं? मुझे पाप क्यों देते हैं? कैसा पाप गुरु? आप मालिक हैं फिर ब्राह्मण। दोनों नहीं गुरु, दोनों नहीं। और फिर तुम मुझे ब्राह्मण कहते हो। ब्राह्मण तो वो होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, और मुझको ज्ञान कौन दे रहा? तुम दे रहे हो, तुम मेरे लिए ब्राह्मण हो। चलो लिखाओ वो वृंदावन क्या। वृंदावन में बिहकांग लो थोड़ी सी दलिया खा लो। अरे वारी रूपमती रुक्मिनी, बड़ी कमीनी है तू। बापू के लिए दलिया ले आई और मेरे लिए कुछ नहीं है? आप हमारे हाथ का खाएंगे? अरे अभी तो मैंने तेरे बापू के पैर छुए, तेरे हाथ का भी नहीं खाऊंगा। वो हम छोटी जात है ना। लो बैठ इधर, सुन तन की जात सबों की माटी, श्रद्धा मन की जात, आज बड़ी कल छोटी हो जाए खोटी धन की जात। क्यों गुरु? वाह जोगी ठाकुर वाह। बेटी असल जात मन की है, जिस संग मिल गई सो मिल गई। और जानती है इससे भी एक बड़ी जात और है। वो क्या? वो है अन्न की जात। जिस अन्न से तूने अभी बापू के लिए दलिया बनाया, ला इधर। बापू के लिए दूसरा ले जा। जा एक और ला।
इसीलिए तो गांव वाले आपको जोगी ठाकुर कहते हैं। गुरु, आज मेरा भी इरादा हो रहा है बेगमपुर चलकर ये नौटंकी वालियों की बैतबाजी सुने। नौटंकी में हाँ सुना है, कमाल का सवाल जवाब करते हैं तो वो तो ठीक है मालिक, लेकिन नौटंकी की लड़कियों में आपका जाना ठीक नहीं। हद करते हो गुरु, हमको लड़कियां देखने जा रहे हैं। अरे अब लड़कियां देखने की उम्र रही हमारी। तारीफ सुनिए, चलते हैं। दादा, मेरे बापू को सिपाही पकड़ के ले जाए। इसको बिहारी को? अरे वो तो 4 दिन से बीमार है। कहाँ ले जा रहे हो? बुखार है उसे? हाँ? कहाँ ले जा रहे हो? रानी माँ का हुक्म है मालिक। रानी माँ का हुक्म है तो इसलिए इसको बांध के ले जाओगे? देश में कुछ कायदा कानून है कि नहीं? जा यहाँ से, वरना पुलिस में खबर कर दूंगा। जा। बहुत अच्छा मालिक, अच्छा मालिक। जोगी ठाकुर। हाँ, गिर और पैर में गिर, इसीलिए तो लोग तो कुचलते हैं। उठ। अरे जब पैर में क्यों गिरता? यहाँ नहीं गिर सकता। जा रहे बसंत, ले जा। जा। चलो गुरु। ठाकुर, आपने ये क्या ठीक किया? क्यों? मेरा मतलब जो भी हो, आखिर हुक्म रानी माँ का था ना। हमारे भले में आपके घर का सुख। अरे काय का सुख बैजू, काय का सुख? घर संसार छोड़कर कब का चल दिया होता है, लेकिन क्या करूं, भगवान ने इस उम्र में बेटी जो दे दी। जब भी कदम उठाता हूँ बिट्टू सामने आ जाती है। चाचा मेरी कॉपी ला दूंगा बेटा, ला दूंगा। अभी चाहिए अभी। लीना बेटी, इधर है, मैं देता हूँ। ये देखो, ये ठीक है? बहुत अच्छी है। ले जाओ। हुजूर, क्यों? क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आए? क्या बताऊं सरकार, हम तो जबरदस्ती पकड़ कर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में रास्ते मालिक मिल गया हुजूर, उसे छुड़वा दिया। मैंने कहा नहीं कि रानी माँ का हुक्म है। कहा था सरकार, वो उल्टा हम ही को डांटने लगे, कहने लगे देश में कानून भी तो कोई चीज है। और कौन कौन था वहाँ? सभी तो थे, हुल्लड़ सुनकर पूरा गांव जमा हो गया था। अच्छा, अभी तुम जाओ। मुनीम जी, कल सुबह आप खुद वहां जाइए और उन लोगों से कह दीजिए कि अगर 3 दिन के अंदर रकम न मिली तो उनकी बस्ती में आग लगवा दूंगी। ये तो शेर की आवाज है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच शेर की आवाज है। नीना भी नहीं है, मेरा क्या होगा? किसकी म्याऊं है? बिल्ली की। किसकी बिल्ली? नीना की। किसकी नीना? बाबूजी की। बाबूजी किसके? नीना के। नीना कहाँ है? हो गई। अरे खो गई नीना बिटिया को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गई पता नहीं। ये रही। अरे क्या है बिटिया? नहीं कॉपी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कॉपी भर गई है ना। अरे वाह मेरी बिटिया, मेरा कितना ख्याल रखती है। आज मैं सोच रहा था मेरी कॉपी भर गई, मैं कहाँ लिखूं। हाँ मेरे साथ मेरी बिटिया। बिटिया तुझे अपने बाबूजी का बहुत ख्याल है ना? हाँ। मुझे भी अपने बाबूजी का बहुत ख्याल था, इसलिए मैंने उन पर कविता लिखी है। तुम्हारे भी बाबूजी हैं? हाँ। हाँ। वो तो भगवान के पास चले गए। क्यों? क्यों चले गए? क्योंकि भगवान उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बुला लिया। भगवान प्यार करने से अपने पास ही बुला लेते हैं। हाँ। क्या देख रही मेरी तरफ, क्या सोच रही? भगवान तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं समझ गया, मेरी बिटिया मुझे ज्यादा प्यार करती भगवान से, है ना? वो किताब लिया, चश्मा भी लिया। मैंने अपने पिताजी पर जो कविता लिखी ना, वो तो सुनाता हूँ। बैठ। सुन देख। एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन। बचपन के एक बाबूजी थे। मेरे साथ बोल। एक था बचपन, छोटा सा नन्हा सा बचपन। बचपन के एक बाबूजी थे। अच्छे सच्चे बाबूजी थे। दोनों का सुंदर था बंधन। एक था बचपन। बेटी मुझे बेगमपुर जाना है, मैं रात को देर से लौटूंगा, तो ये किताब ले जा और ये कविता रात को याद कर लेना, तब मैं सुनूंगा।
अरे जी बाबूजी। बिटिया को ले जा घर, जा बेटी। चलो बेटिया। आधा वर्षन मिर्जा चचा। अरे शिवनाथ, आओ आओ, ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या करूं चचा, तुम्हारी दाढ़ी से इश्क हो गया। जब तक एक आध बार रगड़ ननू अपने चेहरे से कुछ मजा नहीं आता। हाँ ठीक है मियाँ, ठीक है, खुद तो हजामत करा के बच गए और हमारी दाढ़ी में अब तिनका ढूंढ रहे हो। चचा वो मेरे गुरु आए हैं, मैं उनके साथ बैठूंगा। अरे बैजू भी आया? हाँ। सुल्तान, बैजू के लिए हुक्का भर के ला। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो चचा? तुम बैठो ना यहाँ। भाई ये कैसे हो सकता है? चलो चलो, हम भी तुम दोनों के साथ बैठेंगे। आओ।